हेलो बडीज, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ गाची आगुता सीजन 1 एपिसोड 20। एपिसोड की स्टार्ट पे हमें ट्रेस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो उड़ने के लिए अपने पर खोल देता है। फिर हमें ब्रो और डियर को दिखाया जाता है जहाँ ब्रो ने अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट की मदद से डियर को दूर फेंक दिया होता है और डियर अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट की मदद से उस दीवार को ही तोड़ देता है, लेकिन उस साइड तो कुछ भी नहीं था। ये देख के बंडस हंसने लगता है और अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट की पावर को एक्टिवेट कर देता है और हम देखते हैं बंडस के पास 6 लोहे के हाथ आ जाते हैं जिनसे वो खुद को छुड़ाता है और ब्रो से कहता है तुम लोग इस ट्रेस बीस को मार के यहाँ से बाहर निकलने वाले थे, पर मैं तुम लोगों को रोकूंगा और अपना प्राइस ले लूंगा। फिर हम देखते हैं कि ये जगह हिलने लग जाती है और ये सब गिरने लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि ट्रेस मॉन्स्टर तोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। फिर हम बंडस को देखते हैं जो कहता है मुझे बॉर्डर पार करने से पहले ये लड़ाई खत्म करनी होगी। फिर हमें ब्रो को दिखाया जाता है जो देखते हैं कि डेयर को डर लग रहा होता है तो वो अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट की मदद से डेयर को बचा लेता है और कहता है हम यहाँ से निकल के जल्दी कर जाएंगे जैसे हम उस दिन गए थे। फिर हम देखते हैं कि बंडस इन पे हवा पे हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसी दौरान ऊपर से गाड़ी आती है और ये तीनों उस गाड़ी में बैठ जाते हैं। ये तीनों हैरान हो जाते हैं कि हम गाड़ी में कैसे बैठ। उसी दौरान डेयर बेहोश हो जाता है और वो गाड़ी से बाहर निकलने लग जाता है, लेकिन बंडस डेयर को बचा लेता है और ब्रो से कहता है कि तुम गाड़ी चलाने में ध्यान दो। लेकिन ब्रो देखता है कि उसकी गाड़ी का तो हैंडल ही गायब है। बंडस फिर अपने लोहे के हाथों से अपने सामने आने वाले कच्चे को हटा रहा होता है और ब्रो अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट के कपड़े की मदद से गाड़ी को एक पाइप के अंदर ले लेता है और हम देखते हैं कि इस पाइप के अंदर तो एंजल और फू भी होते हैं। इन्हें देख के एंजल भी हैरान हो जाता है और कहता है तुम दोनों रेडर्स के साथ रोड ट्रिप कर रहे हो। फिर हमें बंडस को दिखाया जाता है जो देखता है कि फू तो जमीन में पड़ा हुआ है तो बंडस फू से कहता है तुमने अभी तक अपने दुश्मन को हराया क्यों नहीं। और फू भी कहता है क्योंकि इसने मुझ पर अटैक ही नहीं किया। जब मैंने इसको बताया कि हम लोग ट्रेस मॉन्स्टर के अंदर है तो इसने अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट को एक्टिवेट तो किया, पर ये फिर वहां से भाग गया और कहने लगा कि इसने अपनी टीम को बचाना पहले। वो एंजल से कहता है प्लीज मुझसे फाइट करो, लेकिन एंजल वापस से मना कर देता है। फिर हमें ब्रो को दिखाया जाता है जो एंजल से कहता है हमें यहाँ से जल्दी बाहर निकलना होगा क्योंकि ये ट्रेस मॉन्स्टर उठ के बॉर्डर पार करेगा और बॉर्डर पार करने वाले लोग मर जाते हैं। ये सुन के एंजल को रूडो की याद आती है और अपने मन में कहता है ये सही मौका है रूडो को स्पेयर में बेचने का। फिर हम देखते हैं कि एंजल हैरान हो जाता है क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो अभी भी जिसके अंदर है वो चीज उड़ी है। ब्रो कहता है हमने बाकी लोगों को भी ढूंढना होगा। उसी दौरान हम देखते हैं कि डियर का चोकर बचने लग जाता है और हम देखते हैं कि इन्हें सेम्यू ने कॉल की होती है और एंजल सेम्यू को सब बता देता है कि हम सब एक ट्रेस मॉन्स्टर के अंदर है और वो ट्रेस मॉन्स्टर उड़ के बॉर्डर पार करने वाला है और हमारे साथ 2 रेडर भी है। ये सुन के सेम्यू कहती है तुम लोग क्लीनर्स हो और उस ट्रेस मॉन्स्टर को साफ करके निकलो वहाँ से, और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हारे होते हुए तुम सब किडनैप हो गए और तुम लोग अंडरग्राउंड नहीं हो तो तुम्हारे चोकर्स काम क्यों नहीं कर दे। ये सब सुन के एंजल कहता है सॉरी पर मुझे ये नहीं पता कि हमारे चोकर काम क्यों नहीं करते और तो जनका और रियो को कॉल भी नहीं लगा। सेम्यू कहते हैं तो तुम उन्हें ढूंढोगे कैसे। ये सुन के एंजल कहते हैं मुझे जिसने इंजन नाम दिया था उसका मुझ पे बहुत बड़ा एहसान है और इंजन का मतलब है एक दूसरे को कनेक्ट करना, तभी मैं अब वो सिंबल बनूंगा जो सबको एक साथ लाएगा क्योंकि छाता भी इससे अलग दिखता है। सेम्यू कहती है ठीक है एंजल क्योंकि बाकी क्लीनियर्स भी तुम लोगों के पास आने वाले हैं और बॉस के खबरी ने भी हमें कुछ अलग बताया। फिर हम उस जगह को देखते हैं जहाँ रूडो और जोडियल होते हैं। वो जगह भी टेढ़ी हो गई होती है। जोडियल रूडो से कहते हैं ट्रेस स्टॉर्म भी 6 साल में एक मर्तबा आता है और वो आज का दिन है और ये ट्रेस मॉन्स्टर भी इस स्टॉर्म में उड़ सकता है। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा क्योंकि तुम्हारे पास स्पेयर की बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन है और ध्यान से सोचो मैं तुम्हें स्पेयर पे लेके जा सकता हूँ और तुम उधर अपना बदला ले सकते हो। क्लीनियर्स ने तुम्हें दिया ही क्या है। फिर हम देखते हैं कि रूडो एक जगह में लटका हुआ होता है और वो गीता को देख रहा होता है जहाँ गीता नीचे गिर के बेहोश हो गई होती है। फिर जोडियल रूडो से कहता है क्लीनियर्स का काम है ट्रेस मॉन्स्टर को मारना, ये तुम्हारे गोल को पूरा नहीं कर पाएंगे। मेरी मानो तो तुम अपने दिमाग से इन कच्चों को बाहर निकालो। ये सब सुनने के बाद रूडो अपने ग्लव्स को देखता और कहता है मैंने इन ग्लव्स का नाम थ्री याद रखा है। कचरे को फेंकने से पहले यूज किया जाता है। ये मुझसे क्लीनियर्स के रीडर ने कहा था। कचरा हो या इंसान कोई भी वेस्ट नहीं होता, जैसे तुमसे मिलना भी वेस्ट नहीं था। इससे मुझे ये एहसास हुआ कि जो मेरे पास है वो तुम्हारे पास नहीं है। मेरे पास एक टीम है जिन्होंने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया, मैं उनके लिए कुछ नहीं था। मैं सिर्फ हर वक्त गुस्से में रहने वाला एक लड़का था। उन्होंने मुझे रहने के लिए एक घर दिया जबकि मैं एक स्प्राइट था। ग्राउंड या स्पेयर डेक्टो के बाद सिर्फ क्लीनियर्स है जिन्होंने मेरा ख्याल रखा है। मैं गुस्से और बदले को तो कभी नहीं भूलूंगा, पर मैं उनके साथ रहना चाहता हूँ और मजे करना चाहता हूँ और मैं खुशी खुशी अपना बदला लूंगा। ये कहने के बाद रूडो अपना हाथ छोड़ देते और गिरने लग जाता है, लेकिन जोडियल भी रूडो के साथ गिरने लग जाता है और रूडो से कहता है मुझे तुम्हारी बातें बिल्कुल पसंद नहीं आई। रूडो कहता है इसका मतलब तुम्हें मेरी टीम से जलन हो रही है। जोडियल कहता है ऐसी बात है तो तुम्हारी टीम का है। उसी दौरान इनके पीछे धमाका होता है। हम देखते हैं एंट्री होती है इंजन की। फिर हम देखते हैं कि जेबर को लेने को टोनी आई होती है। इसी सीन में एपिसोड नंबर 20 एंड हो जाती है। उम्मीद
करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इसका मांगा कवर करना चाहते हैं तो कमेंट करें, और आप अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, जब तक के लिए सायोनारा।